आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। अपनी मांगों को लेकर के किसानों का प्रदर्शन चल रहा है और ऐसे में किसानों की तरफ से जो एक आवाज़ बुलंद होती है, जो एक नारा बुलंद होता है, वो जय जवान जय किसान का नारा बुलंद होता है, वो आवाज़ बुलंद होती है। आपको मैं बता दूं कि मेरी दाईं तरफ जवान हैं, यानी कि ये आर्मी में थे, रिटायर कर गए और किसान भी हैं। मेरे बाईं तरफ किसान हैं जो यहाँ बैठे हैं। तो जय जवान जय किसान का बेहतरीन नज़ारा यहाँ पेश किया जा रहा है गाज़ीपुर बॉर्डर पे। हम इन्हीं से बात करते हैं कि यहाँ किस लिए बैठे हैं, क्या मंशा है, क्या मकसद है, किस उम्मीद के साथ हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, आप अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम इंद्रपाल सिंह है जी। आप आर्मी में थे? हाँ, आर्मी में था जी। कब से कब तक थे आप? मैं लगा करके 60 से और 72 तक था। 60 से 72। तो आपने युद्ध भी लड़े होंगे? हाँ, कौन कौन से युद्ध लड़े आपने? मैंने 62 का लड़ा और 65 का लड़ा। 62 भी लड़े और 65 भी। 62 चीन के विरुद्ध और 65 पाकिस्तान के विरुद्ध। हाँ, पाकिस्तान के। फिर आप किसानी भी करते हैं? अब खेती किसानी? किसानी करते हैं, खेती करते हैं, खेती है का। अच्छा, जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है। आप चूँकि जवान भी रहे हैं, किसान भी हैं, आपको लगता है कि आपकी बात मान ली जाएगी? अब ये तो साहब जो हमारा प्रदर्शन चल रहा है, ये काफ़ी 2.5 महीने हो गए इसे, और हम मतलब पूरे समूह के साथ यहाँ पड़े हैं। अब मोदी जी के कान पर जूं नहीं रिंग रही, जो क्या मतलब आज हम इसके कानून के विरुद्ध पड़े हैं, जो मतलब हमें कानून नहीं चाहिए, हमारे ऊपर ज़बरदस्ती ठोका जा रहा है। और दूसरा, हमारे गन्ने के रेट भी जो है नहीं घोषित हुए, अभी तक 0-0 आ रहा, पर्ची पर 0-0 लिख रहे हैं। और मतलब ये जो हमारा MST है, इस पर जो है कोई अमल नहीं है। इसे भी जो है मतलब उन्हें लिखित में करना चाहिए। तो हम तो इस उस पर यहाँ डट रहे हैं, और जब तक डटे रहेंगे जब तक हमें हक नहीं मिलेगा। हम जो है पीछे हटने वाले नहीं हैं। किस जिले से आए हैं आप? हम मुरादाबाद से आए हैं। मुरादाबाद से आए हैं। कब से हैं यहाँ पे? हम यहाँ से 1 महीना हो गया मुझे तो यहाँ। 1 महीने से हैं? अच्छा, उम्र क्या होगी आप? उम्र मेरी 90 साल के करीब है। 90 साल की उम्र है आपकी हैं? फिर भी आपको उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है, बिल्कुल। हौसला भी बुलंद है? हौसला बुलंद है, कतई जाने का कतई नहीं। जब तक मांग ना मान ली जाए। हाँ, जब लो जाने का भी नहीं। मेरे साथ किसान भी हैं, हालांकि ये किसान भी हैं, जवान भी हैं, लेकिन एक किसान है जो मेरी बाईं तरफ बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम भोपाल है, बिजनौर रहने वाला। अच्छा, बिजनौर के रहने वाले हैं। आपकी उम्र क्या होगी? मेरी 80 साल की उम्र है। 80 साल? हाँ। जी। आप खेती किसानी करते हैं? खेती किसानी करते हैं। कब से यहाँ पे हैं आप? मैं तो शुरू से ही हूँ जी। शुरू से मतलब जब से यह आंदोलन चल रहा है, जब से यहाँ पे लोग बैठे हैं तब से? 2 बार गया मैं घर। हाँ। 2 बार, 2 दिन के लिए। अच्छा। वो भी मीटिंग जब हुई थी, जब गया था बिजनौर की मीटिंग में। एक बारी पहले गया था। 2 बार गया हूँ, जब से ही हूँ मैं। तो ये चार यहाँ इन्हें जो सद्बुद्धि आ जा, भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे दे तो बहुत ही बढ़िया बात है। समझ गए? सद्बुद्धि दे दे इन्हें, बहुत ही। हम सड़क पर बैठने की, हमारी लौटने की उम्र है क्या? हैं? हम परेशान हैं। इन्हें सद्बुद्धि दे दे, हम तो बार बार यही कहना है, बस भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे, बस हमारी बात मान ले। मैं हम अपने घर को चले जाएंगे, हम जाने के नहीं। मरना कबूल है, जाना कबूल नहीं। अच्छा, नहीं, ये तो बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन जब सरकार ये कहती है कि हमने किसानों के हित में ये कानून लाया है और इस पर एक बार अमल करके देख लिया जाए, अगर कुछ गलतियां होंगी तो उसमें सुधार की जाएगी, फिर क्या कठिनाई है? हमारे पसंद नहीं, जब हमारी पसंद ही नहीं हो। तुमने पजामा पहनाया हमें, अब हम पजामा नहीं पहनते, हम तो धोती बांधे हैं। तुम्हारे लिए तो अच्छा, हमारे लिए तो अच्छा नहीं। क्यों जी? नहीं, पहले तो धोती बांधते थे, अब पजामा पहने हुए हैं आप। तो फिर आया ना, मतलब विकसित तो हुआ ना ज़माना। हाँ, तो इसी तरह से जो किसान ना लग रहा, हमने पैरी तो रखा, हमने अच्छा ना लग रहा, हम तो धोती बांधते हैं भैया। हल पिटा हमने तो, हरे हाल ही पिटेंगे हम। जमीन को ना छूटन देने का हमारी धरती माँ है। हाँ, हम ना छूटन देने के भैया, बस आप यहीं पे डटे रहेंगे? हैं ही डटे रहेंगे हम तो। क्या 10 साल हो जाओ। अच्छा, आपके साथ ये जवान भी हैं जो रिटायर कर चुके हैं, लेकिन खेती किसानी भी करते हैं, 90 साल उम्र ये बता रहे हैं। तो आपकी पहचान यहाँ पे हुई या पहले से थी पहचान? पहले से ही हमारी पहचान तो हर मीटिंग में हो गए हमारी। अच्छा। हाँ,
गांव मीटिंग हो गए, हर शहर में मीटिंग हो, तो हम तो सब एक हैं, सब मिले जुले। अच्छा, हाँ, इनका नंबर हमारे पास है, हमारा नंबर इनके पास है। तो मोबाइल से बात करते हैं। हाँ, तो ये विकसित हुआ ना ज़माना, तभी तो मोबाइल से बात करते हैं। आपके समय में तो चिट्ठी पत्री हुआ करती थी, देखिए अब मोबाइल पे बात करते हैं। तो यही तो सरकार कह रही है कि जो चीज़ें थी उसको बदलने की कोशिश हो रही है, उसका प्रयास हो रहा है। हम तो भैया पैदल चल कर भी अपनों से मिल रहे थे, अब तो सवारी चल रही। हमने तो पैदल मिल कर भी बीच बीच को जो हमने अपनों से जानकारी करी, वो जमाने भी हमने देखे। अच्छा, एक बात बताएं कि आप चूँकि सेना में रहे हैं, आपने 62 और 65 का युद्ध भी लड़ा है, और आज एक तरह से आप अपने आंदोलन को लेकर के यहाँ बैठे हैं, अपनी मांगों को लेकर के यहाँ बैठे हैं, कुछ अंतर नज़र आता है आपको? अंतर नज़र यह आता है कि ये बेईमान लोग जने क्या क्या करेंगे, हमें तो ये पता ना लग रहा। हाँ, ये जो है मतलब एक चीज़ बताइए आप, जब हमारा मकान है और हमारे मकान के सामने दूसरा आदमी मकान बनाएगा तो हमारी सहमति से बनाएगा या दूसरे की सहमति हो जाएगी? ज़मीन दूसरे की हुई तो? दूसरे की ज़मीन, हमारी ज़मीन को दूसरा कैसे ले लेगा भाई? उसे तो हम ही हकदार हैं उसके, हम सच बूझ के तो करेगा। मोदी ने क्यों नहीं मतलब 10 किसान बुला के बैठा है जब ये कानून बनाया है? 10 किसानों को बुला के बैठाता नेताओं को और उससे कहता कि भाई बताओ तुम्हारी सहमति क्या है? नहीं, संसद में तो चर्चा हुई थी ना। नहीं, संसद में हुई, संसद में हमारे हैं कहाँ? वही तो है। संसद में आपके नहीं है लोग? हाँ, वो सब नेता वही हैं जो मतलब तो आपने वोट किसको दिया था? वोट तो नेताओं को दिया होगा ना। मोदी के नाम से वोट दिया है। हाँ, तो वही मोदी कह रहे हैं कि विश्वास करके देखें। विश्वास तो मोदी का बहुत कर लिया, अब इससे ज़्यादा विश्वास नहीं हो सकता। हमारे बालक परेशान है और आम जनता परेशान है, और एक मजदूर जो है वो बिल्कुल बेपर हो गया। अच्छा, चूंकि आपने युद्ध भी लड़ा है, 62 और 65 का युद्ध भी लड़ा है, आज आंदोलन में बैठे हैं, तो वो कठिन समय था या अब कठिन समय है? हमें तो कठिन समय ये लग रहा है, उस टाइम तो हमें कठिन नहीं लगा। हाँ, उस टाइम कठिन कैसा लगता? हम जो है मतलब एक उस वक़्त का जो नज़ारा था, वो देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद जो है मतलब विकास होया। कांग्रेस ने जैसे भी करा, शुरू से जवाहरलाल पंडित जी थे उस वक़्त, तो उस ज़माने को लगाते हैं, आज को लगाते हैं, धरते आसमान के लुटेरे हो गए ये। हाँ? भाई कांग्रेस ने जो विकास किया शुरू में, मिलिट्री बहुत कम थी उस टाइम जब। एक बात भाई, कांग्रेस की भी सरकार रही है, बीजेपी की भी सरकार है, तीसरे मोर्चे की भी सरकार रही है, जनता पार्टी की भी सरकार रही है, तो किसान अब तक परेशान क्यों है? अब तक किसान बदहाल क्यों है? भाई किसान को तो देखा ही नहीं कोई सी सरकार ने भी। सही, किसी सरकार ने नहीं। किसी सरकार ने भी नहीं देखा ढंग से किसान को। अगर ये स्वामीनाथन की रिपोर्ट कब की बनी हुई है आप समझें, आज तक क्यों नहीं घोषित है? ये क्यों नहीं इन्होंने इस पर लिखित में गौर करा? जो किसान आज परेशान है, अगर एमएसटी पे ये पहले ही कर देते तो किसान को क्या जरूरत थी परेशान होने की? आप बताइए। जी जी, आप क्या कह रहे थे? आप कुछ कहना चाह रहे थे, जी बताइए। मैं वो कहना चाह रहा था, हमें 2.5 महीने हो गए हैं, और तुमने सब का जो मुझके लगवा दिए। अब हमारा कोई आदमी बीमार होया क्या इसमें? कोरोना होया क्या किसी आदमी को? ये बताओ। 2.5 महीने से हम सब मिलजुल कर बैठे हैं, किसी को कोरोना होया? ये झूठ बोल कर देश का जो बेकार हो। मतलब आप कह रहे हैं कि कोरोना था ही नहीं या है ही नहीं? बिल्कुल नहीं था, ना था ना है। हाँ, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं। 650 रुपये में ड्रम डीजल का मैंने भरवाया है, और आज जो है मतलब 14,000 15,000 का ड्रम है, 15,000 का ड्रम है आज। और गेहूं का, हमारी कार गन्ने का रेट जो है वहाँ का वहीं है। आज मोदी सरकार को सन 14 में जो है मतलब सरकार बनी है इसकी पहली, और अब फिर दूसरी बन गई। अभी तक जो है गन्ने पे 1 पैसा नहीं बढ़ाया इसने। तो गन्ने पर पैसा कौन बढ़ाएगा, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? हाँ, दोनों सरकारें बढ़ाती हैं। अच्छा, हाँ, तो यहाँ गन्ना का बकाया भी है आपका यूपी में? बकाया जो मिल चला है मतलब अब लगभग 3 महीने हो गए जब से आज तक जो है 12 दिन का पेमेंट कुल आया है। 12 दिन का पेमेंट 3 महीने में, 3 महीने गन्ना गिरे बैठे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि जो आंदोलनकारी है उन्हें आंदोलन जीवियों से बचना चाहिए, आंदोलन जीवियों और आंदोलनकारियों में अंतर समझना चाहिए। जीवी क्या चीज़ होती है भाई साहब? पहले मोदी को यह समझना चाहिए जीवी होती क्या चीज़ है। जीवी जू को कहते हैं, जो जू पड़ जाती है आदमी में और वो जुएँ बहुत हो जाती हैं, उसे कहते हैं जीवी। मोदी को यही पता नहीं है जीवी कहते कैसे।
कुछ अच्छा ये बताइए जी जी ये बताइए क्या आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है? ये भी तो सरकार की तरफ से कहना है कि विपक्ष गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं, आप लोग को गुमराह कर रहे हैं, विपक्ष कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं। और आधी बात तो तुम भी ना बता रहे, आज हमारी तो तुम भी खपा रहे हो। नहीं नहीं, ये कहने का जी जी एक मिनट, ये असल सरकार का कहना है कि ये भोले भाले किसान हैं जिन्हें विपक्ष गुमराह कर रहा है, आंदोलन के लिए मजबूर कर रहा है। ऐसा हमें कोई नहीं कर रहा, हमारे अब हम सब लिखे पढ़े, कोई कुपड़ नहीं, सब समझदार हैं। कभी हिंदू कभी मुसलमान बे बैठे उन तो बूझ लो, हम सब भाई भाई हैं। हम में कोई लड़ाई नहीं, हम में कोई लड़ाई नहीं। कहाँ ये बैठे? हाँ बे बैठे सामने, सब भाई हैं हम, सब भाई हैं हम, सब कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। अच्छा हाँ सब भाई है भाई, हम में कोई फरेब नहीं। तो हिंदू मुसलमान किसने करवाया? इन्होंने ही करवाया, कभी मंदिर है, कभी मस्जिद, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, ये दुनिया में फैला रखी बात, फैला रखी नहीं। बताओ। चलिए एक सवाल उनसे भी कर ही लें। आपका नाम क्या है? मैं आप अपना नाम बताएं, कहाँ से आए आप? हम संभल से आए, अकबर नाम है। आपकी उम्र क्या होगी? होगी 70 साल होगी। 70 साल, यानी एक 90 साल के, एक 80 साल के, एक 70 साल के, ये 10 साल के अंतर पे आप लोग बैठे हुए हैं। हाँ जी हाँ। आप भी खेती किसानी करते हैं? इधर आ जाओ भाई साहब। आप भी खेती किसानी करते हैं? जी हाँ। तो अब आपको लगता है कि जो जैसा कि ये कह रहे हैं, ये 80 साल के बुजुर्ग किसान हैं, ये कह रहे हैं कि हमें हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाया गया, तो अब वो जो ऐसी बातें थी, कुछ दूरियां थी, कुछ शिकवे थे, ये सब खत्म हो रहे हैं? खत्म हो रहे हैं बिल्कुल। हाँ खत्म हो रहे हैं। सब लोग किसान हैं? हाँ अच्छा, चलिए तो सब लोग किसान हैं। हाँ जी, तो देखिए ये जो इन्होंने जो कहा, ये किसान हैं, आप भी किसानी कर ही रहे हैं, हालांकि आप जवान भी रहे हैं। क्या ऐसा सच में था कि आप लोगों को लड़ाया जाता था? हाँ लड़ाया जाता था। जब से ये मोदी आया, मोदी ने राजनीति शुरू करी है, जब से कोदरा कांड होया, जो क्या गुजरात में इसने इसी तरह से राज करा 3 सीजन, और आज यहाँ जब से आया, जब से इसका यही फितरत है। वहाँ जो है मतलब 40 जवान कश्मीर में मरवा दिए, अपने और जुम्बे कर दिए पाकिस्तान के, और यहाँ फिर हिंदू मुस्लिम खड़ी कर दी। ये तो आप जितना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, ये कैसे कह दें? हाँ यही तो है, हम कह रहे हैं हमारे बच्चे खत्म हुए हैं। हम पुलवामा में षड्यंत्र कैसे अब कह देंगे हुआ? तो कह रहे हैं इन्हें दिख नहीं रहा था उस बात का। हाँ ये जो मतलब इनकी इतनी बड़ी खुफिया एजेंसियां लगी हुई हैं, उसका ऐसी क्यों नहीं इन्होंने देखा उसे? अच्छा ये बताइए कि अगर आपकी मांग नहीं मानी जाए, जैसा कि संशोधन के लिए तो सरकार तैयार है, सबको पता है कि जो कमियां हैं दूर की जाए, इसे एक बार लागू कर दिया जाए, जो कमियां हैं दूर करते चले जाएंगे। तो अगर सरकार नहीं वापस लेती है, रद्द नहीं करती है तीनों कानून को, एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं देती है, तो क्या ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा? कब तक चलेगा? बिल्कुल ऐसे ही चलता रहेगा, जब तक ये सरकार रहेगी और हम रहेंगे। हाँ जब तक ये सरकार रहेगी और जब तक हम रहेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। आप यहीं पे बैठे रहे? नहीं हटेंगे, बिल्कुल नहीं हटेंगे, चाहे मर जाए मैं यहीं। हाँ बिल्कुल नहीं हटेंगे यहाँ से। तो सरकार खा के कहते हैं बिल्कुल नहीं हटेंगे। अच्छा ये आशंका क्यों है? ये आशंका क्यों है कि ये कानून आप लोगों के खिलाफ है, यानी किसानों के खिलाफ? नहीं इसने मशवरा क्यों नहीं लिया? क्योंकि अभी तो उस पर अमल भी नहीं हो रहा है ना। नहीं अमल नहीं हो रहा, इसने बिना मशवरे के ये कोरोना में क्यों इनने घोषित कर दिया? इस बात को क्यों नहीं मशवरा लिया किसी किसान से? हमारे किसान नेता नहीं है क्या? लेकिन अब तो मशवरा लेने के लिए तैयार है ना सरकार। अब तो कह रही है ना कि अगर कोई कमी है तो आप आकर के बताएं हमें। मना कर रिया कौन मना कर रिया? मशवरे को कौन मना कर रिया? ये बताओ। आकर के वो बताओ, मैं आकर के यहाँ किसानों के बीच में आवे जब क्यों चाहते हैं वोट मांगना किसानों के बीच? मतलब अब किसान वहाँ नहीं जाए बात करने के लिए? पहले तो किसान जा रहे थे ना। किसान नहीं जाएगा, किसान के पास वो आएंगे अगर उन्हें आना पड़ेगा यहाँ। हाँ जब वोट मांगना हमारे घर जा सकते हैं तो वो यहाँ नहीं आ सकते? ये बताइए आप। इनके जो है बाल बच्चे नहीं है भाई साहब, इस वजह से इन्हें दर्द नहीं है बच्चों का, समझे? इनके बालक बच्चे खुद के नहीं हैं, जो इन्हें उनका दर्द होता, इनके बालक बच्चे होते तो इन्हें उसका दर्द होता कि भाई हाँ बालक बच्चों को कैसे पाला जाता। मतलब जो उम्मीद थी उसमें निराशा हाथ लगी, जो सरकार से आप लोग को उम्मीद थी वो निराशा हाथ लगी। बिल्कुल निराशा हाथ लगी, बिल्कुल है, बिल्कुल निराशा हाथ लगी।
अच्छा हाँ। अच्छा, क्या लगता है आपको मतलब अब तक आप बैठे हुए हैं, 70 से ज़्यादा दिन हो गए, प्रदर्शन लगातार जारी है, आंदोलन जारी है, कई बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं, अब तो महापंचायतें भी हो रही हैं, लोग बड़ी संख्या में वहाँ पहुँच भी रहे हैं, लेकिन सरकार जो रुख दिखा रही है उसमें क्या लगता है कि आपकी मांग मान ली जाएगी? देखो जी, मानो तो हम चले जाएंगे, ना मानने तो हम तो और बढ़ेंगे घटने के लिए। दूसरी बार इसलिए ये सवाल किया, मैंने शुरू में भी ये सवाल किया था कि चूँकि ये बड़ा अहम सवाल है, चूँकि जिस तरह से सरकार का रुख है उससे ऐसा लगता नहीं है कि वापस लेगी कानून सरकार। तो मतलब हम कट कह रहे हैं, हम तो ऐसे चलो जाएंगे, हम तो बढ़ो जाएंगे, हमारे तो औरत भी यहीं आएंगे, डंगर ढोर भी यहीं आएंगे, हमारे पशुओं का इंतजाम भी वही करेंगे। ठीक। उस दिन जिस दिन भावुक हुए थे राकेश टिकैत, आप लोग कहाँ थे? यहाँ थे? हाँ, यहीं थे। अच्छा, यहीं पर थे? हम तो यहीं थे। आप थे? हाँ यही थे, अच्छा, यही थे। लोगों की संख्या कम गई थी? बहुत कम थी, लोग घर चले गए थे 26 जनवरी को, और यहाँ हम थोड़े से आदमी थे, कोई ऐसे ज़्यादा होंगे 150-200 आदमी हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, समझे। जिस बात क्या उसने विधायक ने आकर के यहाँ गालियाँ दी, लाठियाँ लेकर उसके समर्थक 150-200 आदमी उसके साथ आए, तो हम यही थे उस वक्त। हाँ, टिकैत साहब को जब अरेस्ट करने आए थे वो लोग, मतलब से गिरफ्तारी दे रहे थे टिकैत साहब, लेकिन जब उन्होंने इस तरह की बातें करी तो हमने मना कर दिया। तो आपको लगा था कि शायद ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा, उस समय लगा था कुछ ऐसा? हाँ, उस टाइम ऐसा लगा था कि मतलब ये हमारा बिगाड़ने आए हैं खेल। हाँ, यहाँ से जो है मतलब ये काश्तकारों को भगाने आए हैं। हमने सोच लिया था कि मरेंगे या करेंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं जाएंगे यहाँ से। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, एक जवान है जो रिटायर हो चुके हैं, 90 साल उम्र है इनकी, और खेती किसानी भी कर। था भाई साहब। अच्छा, हाँ जी, एक मिनट, जो बता। पुलवामा में मारा गया है। पुलवामा में शहीद हुआ? हाँ जी। आपका लड़का? आपका लड़का। आपका? हाँ जी, समझे। मैं जानता हूँ इसने क्या क्या करा है यहाँ हमारे साथ। हाँ, तो आपको सलाम, हम लोग की तरफ से, सबकी तरफ से आपको सलाम, सबको सलाम। बहुत बहुत जवान अगर रक्षा ना करे देश की तो फिर देश का क्या होगा? ये तो सच है ना। जवान को तो रक्षा करना होता है, और शहीद हुआ आपका बच्चा पुलवामा हमले में, ये बड़ी बात है। मैंने इसीलिए भर्ती कराया था कि मैंने सर्विस करी, बेटे तू भी जा। हाँ, समझे। पर इस नालायक ने मतलब कुछ नहीं देखा किसी की तरफ। चलिए, हमारे चैनल की तरफ से आपको सलाम। तो देखा आपने, ये बुज़ुर्ग किसान हैं, खुद सेना में थे, 62 और 65 की जंग भी लड़ चुके हैं, भावुक हो गए, आँख में आंसू आ गए, ये कहते हुए कि पुलवामा में इनका बेटा शहीद हुआ, वो भी सेना में था। बहुत नाराज़गी है। आपने जैसा कि देखा, मैंने पहले ही कह दिया था कि बाईं तरफ किसान बैठे हैं और दाईं तरफ भी किसान हैं, लेकिन ये आर्मी में भी थे, सेना में भी थे। ये जो गुस्सा है, ये जो दुख है, ये जो निराशा है, इसे केंद्र सरकार को समझना चाहिए। वार्ता भी हो और निदान भी निकले, इसमें सबकी भलाई है। इनका ये भी इल्ज़ाम है कि हमें लड़ाने की कोशिश की गई हिंदू मुसलमान के नाम पर, लेकिन अब हम नहीं लड़ने वाले, हम सिर्फ किसान हैं, हम किसान हैं, उसके बाद ही कुछ है। ये जो जज्बा है, ये बहुत कुछ दर्शाता है। इनका साफ कहना है कि वो उस वक्त तक डटे रहेंगे यहाँ पे जब तक इनकी मांगों को सरकार मान नहीं लेती है। चूँकि ये बुज़ुर्ग किसान जो सेना में थे और इनके बेटा ने शहादत दी सेना में रहते हुए, इसलिए इन्हें हम सलाम करते हैं। कैमरामैन मनीष के साथ मैं फैज़ आलम फैज़ी, गाज़ीपुर बॉर्डर से। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHPC न्यूज।